हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकास एस्ट्रो हेल्प। और आज का ये वीडियो है कुंडली के नवम भाव पे आपका भाग्य स्थान। कहते हैं ना कि कुछ हो ना हो लेकिन भाग्य होनी चाहिए, और ये बात बिल्कुल सही भी लगती है। किसी के पास कुछ है या नहीं है, लेकिन अगर भाग्य है तो उसके बहुत सारे काम सही टाइम पे बन जाते हैं और लाइफ का जो एक फ़्लो है वो थोड़ा कंफर्टेबल है। उसकी सिचुएशन उतनी सेंसिटिव नहीं हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा फाइट नहीं करना पड़ रहा है, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है। तो आपकी कुंडली में आपके नवम भाव का स्वामी जिस भी स्थान में है, ज़रा उस स्थान में अपने नवम भाव के स्वामी की स्थिति को देखिए। जैसे कि अगर आपका नवम भाव का स्वामी आपके दशम भाव में है, एक अच्छी स्थिति में है, जिस दिन आपका करियर एक्टिवेट होगा उसी दिन से आपका भाग्य आपका साथ देने लगता है। अगर आपका नवम भाव का स्वामी दशम भाव में एक अच्छी स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पे आपके भाग्य का कनेक्शन आपके कर्म से है। तो अब भाग्य का लॉर्ड अगर 10th हाउस में जा रहा है, 9th हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस, तो यहाँ पे राजयोग भी बन रहा है। और अगर वो एक अच्छी स्थिति में है तो आपके भाग्य को भोगने का जो एक स्थिति तैयार होती है वो आपके कर्म क्षेत्र से तैयार होती है। सो यू आर लकी इन योर करियर मैटर्स। और आप ये देखेंगे कि जिस दिन से आपका करियर एक्टिवेट हुआ उसी दिन से आपके और भी बहुत सारे काम बने, लाइफ के और भी एरियाज़ में आपको वो ब्लेसिंग फील हुई है। अब अगर नवम भाव का स्वामी नवम भाव में, तो ये क्या दर्शा रहा है? नवम भाव का स्वामी अगर नवम भाव में एक अच्छी स्थिति में है तो ये दिखाता है कि आपके पिता इस पोजीशन में है, इस सिचुएशन में है कि वो आपको इस तरह से सपोर्ट कर पाए या करते आ रहे हैं, जिससे आपकी लाइफ प्रोग्रेसिव हुई, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में प्रोग्रेसिव हुई। देखिए, ये बहुत बड़ा प्रारब्ध होता है, ये हमारी डेस्टिनी होती है कि हम किसके यहाँ जन्म ले रहे हैं, हम किसकी संतान बनकर आएंगे, उनकी क्या सिचुएशन है, उनकी क्या पोजीशन है। अगर उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, डामाडोल है, तो वो हमको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जिस सपोर्ट की हमको ज़रूरत है। लेकिन अगर उनकी स्थिति अच्छी है तो हमें वो सब प्राप्त होगा जिसको हम भाग्य बोल सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा प्रारब्ध है कि आप किसकी संतान हैं, कौन आपके पिता हैं और उनका किस तरह का रोल रहा आपकी लाइफ में और कितने टाइम तक रहा। अब अगर नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, अब अष्टम भाव है मृत्यु का, ट्रांसफॉर्मेशन का, अनवांटेड ट्रबल्स का, सडन चेंजेस का, सडन डिफ़िकल्टीज़ का। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत हाई हो जाती है। तो आपके भाग्य में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, आपको हमेशा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कई बार ऐसा लगेगा कि आई वॉज वेरी क्लोज टू गेटिंग समथिंग एंड आई कुडंट गेट इट जस्ट बिकॉज लक वॉज नॉट ऑन माई साइड। तो इस तरह की फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि इस तरह की सिचुएशंस आप कई बार फेस करते हो, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा अटैच्ड है आपके लक फैक्टर में। तो ऐसे में आपको शिव जी का ध्यान और शिव जी की उपासना ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जो 9th हाउस है वहाँ का कारक सूर्य है और वहाँ पे गुरु का तत्व बहुत ज़्यादा हाई है, सूर्य और गुरु का। और जो अष्टम भाव है यहाँ के कारक हैं शनि, और ये लाते हैं लाइफ में हैवी चेंजेस, हैवी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, ये चीज़ें हमें क्यों फेस करनी पड़ रही हैं? बार बार जो एक मन पे प्रहार होता है और आपका मन बुझ जाता है कुछ स्थितियों को फेस करते करते, ये क्यों हो रहा है? इसकी समझ आपको शिव भगवान देंगे, और इसकी समझ जब आप में आ जाएगी तो आप विष्णु भगवान की तरफ बढ़ जाते हैं, जो है 9th हाउस। देखिए, 8th हाउस काल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब आप काल की घड़ी को काट लेते हो तो आप नवम भाव, आपका भाग्य जगता है। भाई, जब भी लाइफ में एक बहुत ही नेगेटिव फेज़ आता है, जब आपने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करी, उसके बाद कुछ बेटरमेंट ज़रूर आता है। तो जो 8th हाउस है वो वही काल है, और काल हमें काटना पड़ता है। लेकिन जब हम इस काल में हैं, एक साइकिल में हैं, तो उसे समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट इंट्रोस्पेक्शन कैन नॉट हैपन। तो अष्टम भाव ये वो स्थान है जो आपको ट्रांसफॉर्म तो कर देगा, लेकिन उसके पहले आपको इतना गहरा उतारेगा अपने अंदर कि आप बहुत सारी चीज़ों को समझ के बहुत सारी चीज़ों को आउटग्रो करोगे और आपका नया जन्म होगा। मृत्यु केवल शरीर की नहीं हो रही है, यहाँ पे आपके विचारों की, मन की, बहुत सारी चीज़ों की मृत्यु हो रही है। तो जब आपके पूर्व विचारों की,
आपके पूर्व मन की मृत्यु हो जाएगी, तभी आपका भाग्य जग पाएगा। तो नवम भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में है तो आपकी भाग्य में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। और जो ये काल चक्र होता है, इसका अध्ययन करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्यों? जब आप एक साइकिल में फंसे होते हो, जब आपको उस साइकिल को अंडरगो करना है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, हर ओर से परेशानी है, तो पहले तो आप यही सोचते हो कि कैसे मैं इन सारी चीज़ों को फिक्स करूं। और जब आप फिक्स नहीं कर पाते, तब आपको ये ध्यान में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और तब फिर शायद आप किसी तप में, साधना में, इंट्रोस्पेक्शन में, एंड आप उस स्टेप की तरफ बढ़ते हो जो स्टेप आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन शिव भगवान के हाथ में, वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ही आपको इतना गहरे उतारते हैं, अपनी आत्मा का अध्ययन करने में आपको मदद करते हैं। जो 8th हाउस, क्योंकि वहाँ पे किसी चीज़ की मृत्यु हो रही है, किसी विचारधारा की, आपके पूर्व मन की, मनोस्थिति की, और उसके बाद आप एक नई विचारधारा, एक नए मनोस्थिति की तरफ बढ़ते हो। अब अगर नवम भाव का स्वामी छठे भाव में स्थित है, अब छठा भाव है कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स का, और नवम भाव आपका लक है, तो लक डिस्प्यूटेड हो गई। और ऐसे में कई बार ये देखने को मिलता ही है कि जो पिता का क्षेत्र है वो जातक के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। या तो अपने पिता का उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता, या फिर पिता की डेथ हो जाती है, जब तक कि नवम भाव और दशम भाव मजबूती ना ले रहा हो कुंडली में, तो पिता का क्षेत्र अक्सर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। अब अगर नवम भाव का स्वामी छठे भाव में एक अच्छी स्थिति में है, तो नेटिव को फाइट तो थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी लक डिस्प्यूटेड है। सो ही विल हैव टू फाइट फॉर मैनी थिंग्स इन लाइफ। लेकिन अगर नवम भाव का स्वामी छठे भाव में एक अच्छी स्थिति में है, तो जब वो फाइट करता है, किसी चीज़ में ज़्यादा अपनी एनर्जी डालता है और उसकी कॉम्पिटेंसी हाई होती है, तो अक्सर उस क्षेत्र में उस चीज़ को लेकर उसकी विजय हो जाती है। लेकिन हाँ, फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि लक डिस्प्यूटेड है, तो आप एक तरीके से लक की रिकवरी कर रहे हो। सो यू विल हैव टू फाइट, यू विल हैव टू रेज योर कॉम्पिटेंसी, और आपका एक्शन मोड हमेशा ऑन होता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी भाग्य जो है वो एक बहुत ही अनकंफर्टेबल स्पेस में है, जहाँ पे आपको अनकंफर्टेबल हुए बिना कुछ मिलेगा ही नहीं। सो इट इज़ लाइक दैट। अब नवम भाव का स्वामी जब सप्तम भाव में होता है, सप्तम भाव आपका मारक स्थान है, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जब जातक की शादी होती है तो अपर हैंड उसके स्पाउस के पास होता है, उसके पार्टनर को मिलता है अपर हैंड, उसे नहीं मिलता, या उसके बिजनेस पार्टनर्स को। जो भी पार्टनरशिप में आप हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका अपर हैंड नहीं है इस रिलेशनशिप में। तो कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी, आपके पार्टनर्स आपसे ज़्यादा भाग्यशाली हो सकते हैं, जहाँ पे एक डोमिनेंस हमेशा आपको फील हो सकता है। और क्योंकि अगेन मारक स्थान वो है जहाँ पे कोई भी चीज़ एक लोएस्ट पॉइंट पे जाके आपको ड्रेन कर सकती है, आपको तकलीफ़ दे सकती है, तो कई बार भाग्य आपको बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। इन द सेंस, क्योंकि भाई मारक स्थान मटीरियलिस्टिक है, क्योंकि भाग्य का स्वामी यहाँ पे एक मटीरियलिस्टिक स्पेस में है। और जब हम नवम भाव से सप्तम भाव की तरफ आते हैं तो हमको 11 का अंक मिलता है, और 11 का मतलब होता है लाभ। तो भाग्य का जो लाभ है वो है आपका सप्तम भाव। तो आपको आपके ऑक्यूपेशनल एस्पेक्ट्स में, मैरिटल एस्पेक्ट्स में कई बार गेन्स भी होते हैं, कई बार गेन्स भी होते हैं। लेकिन क्योंकि मारक स्थानों में क्या है कि अगर ये ज़्यादा एक्टिवेट हो गए तो आपको आपके लोएस्ट पॉइंट पे भी ले आते हैं, आपको ड्रेन कर देते हैं। एकदम से हाई एक्सपीरियंस करने के बाद आप लो एक्सपीरियंस करते हो, तो वो भी एक फैक्टर जुड़ा हुआ है इस स्थिति से। नवम भाव का स्वामी जब पंचम भाव में होता है, अब पंचम भाव है ईश्वर उपासना का, देव गुण से जुड़ा वाइब्रेशन है, उसको जो अनलॉक करती है वो है आपका 5th हाउस। ये प्रेम का भाव है, संतान का भाव है। आप संतान को प्रेम करते हो, इसलिए उसको नर्चर करते हो, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो। तो बेसिकली जो पंचम भाव है, यहाँ से एक अच्छी मानसिकता दिखती है। अब नवम भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में है, तो यहाँ पे अच्छी विद्या सीखना, मतलब अच्छी विद्या सिर्फ जो एक एजुकेशन है, जो मतलब एक रेगुलर एजुकेशन है, उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। बेसिकली आपकी मानसिकता अच्छी होती है, क्योंकि आपका वाइब्रेशन अच्छा है। तो भाग्य, क्योंकि एक लक्ष्मी त्रिकोण का स्वामी दूसरे लक्ष्मी त्रिकोण में है, तो भाग्य आपकी अच्छी है।
और जब जब आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट फेज़ में हो, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं और ट्रबल्स आ रही हैं, तो जब जब भी आप भगवान का सहारा लेते हो, ईश्वर की उपासना करते हो, तो आपकी भाग्य जगने लगती है, आपका काम बनने लगता है। ऐसे लोग पूजा उद्यापन ये सब करते हैं तो उनको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है। तो अगर आपका नवम भाव का स्वामी पंचम भाव में है और आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो, तो आप ध्यान रखिए, आपको भगवान का सहारा ही लेना है। जब आपकी प्रैक्टिकलिटी काम नहीं आएगी, कुछ नहीं काम आएगा, तो आपको ध्यान रखना है, आपको भगवान का सहारा लेना है और वो आपका काम ज़रूर बनाएंगे। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे दूसरे भावों का फल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली सभी के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।